শুক্রবার সকালে জামুরিয়া বিধানসভার বিভিন্ন মন্দিরে পূজা করার পর প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জামুরিয়ার বিধানসভার প্রার্থী হরিরাম সিং। প্রচারের পাশাপাশি আগামী 12ই এপ্রিল আসানসোলের নির্বাচনী প্রচারে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। তার জনসভায় উপস্থিত থাকার আবেদন করেন তিনি জানান, দিদি আসানসোলের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল সহ পুলিশ কমিশনারেটের দপ্তরের ভবন, জেলা শাসকের ভবন সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তর তৈরি করে দিয়েছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দল বিগত 12 বছর ইডি সিবিআইকে দিয়ে হানা করিয়ে হয়রানি করিয়েছেন এবং শেষ এসআইআর করিয়ে চরম হেনস্থা করিয়েছে। তবে আগামী 4 মে জনগণ এর জবাব দেবে বলে জানান হরিরাম সিং। ग्रीन आसनसोल, क्लीन आसनसोल। जब मैं गांव में पूरा लोगों का रिएक्शन जो देखा, जब हाथ हिलाते थे तो लोग मुस्कुराते थे, हाथ हिलाते, इससे साबित होता है कि कांग्रेस के लोग पसंद करते हैं, ममता बनर्जी के काम के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए जो है रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। पब्लिक जो है तैयार बैठी है 23 तारीख को भी। 23 तारीख को ममता बनर्जी वोट देकर के पश्चिम बंगाल में चौथा बार सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं। तो कितने आशावादी हैं? 250 से ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे और पश्चिम बर्धमान में 9 सीट जीत रहे हैं। उसमें कहीं इफ वोट नहीं है, क्योंकि जनता ममता बनर्जी के साथ। 12 बरस से मोदी जी तो चुन चुन के हिसाब ले ही रहे हैं। सीबीआई, ईडी सारा तो करके देख लिए, एसआईआर, अफसर को ट्रांसफर सब करके देख लिए। अब चुन चुन का हिसाब 4 तारीख के बाद वो लेंगे या कि तृणमूल कांग्रेस लेगा, वो समय क्या कहेंगे? दीदी आ रही है, दीदी को प्रचार करना है। दीदी को अपना इलाका है आसनसोल, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बनाया है आसनसोल को, उन्होंने यूनिवर्सिटी दिया आसनसोल को, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया, सुपर हॉस्पिटल दिया। इसलिए वो आएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि तृणमूल कांग्रेस को वोट दो। तो कितने लोग आने के संख्या है वहाँ पे? कितनी भीड़ हो सकती है? 50,000 से ज़्यादा आदमी आएंगे। जमुड़े से कितने लोग जाएंगे ऐसे? जमुड़िया से भी काफ़ी लोग जाएंगे। अभी हम लोग बस की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 100 बस तो जाएगा।